अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे नईम शाह इलेक्ट्रॉनिक्स आज की एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हमारे पास यह होंडा कंपनी का ये जनरेटर है। अभी जो है हम इसको चेक करते हैं कि इसमें कौन सा मसला फॉल्ट है जिस वजह से ये काम नहीं कर रहा। दोस्तों, हमारी वीडियो को स्किप नहीं करना, हमारी वीडियो के अंदर लाजमी देखना। आपको मुकम्मल तरीका इसको रिपेयरिंग करने का बताएंगे, जो आप अपने घर में इसको किस तरह रिपेयरिंग कर सकते हैं। दोस्तों, अभी जो है हम इसका सबसे पहले इसका जो ये स्विच है इसको ऑन करते हैं। उसके बाद अभी जो है हम इसको चेक करेंगे कि इसमें कौन सा मसला फॉल्ट है जिस वजह से ये काम नहीं कर रहा, और चेक करेंगे इसमें किस किस चीज़ का फॉल्ट है। अभी जो है दोस्तों हम इसको स्टार्ट करके हम इसको चेक करते हैं। ये देखें दोस्तों, अभी जो है ये स्टार्ट नहीं हो रहा। अभी जो हम इसका पेट्रोल चेक करते हैं कि इसके अंदर पेट्रोल का मसला फॉल्ट तो नहीं है। अभी जो है इसका हम पेट्रोल वाल खोल के हम इसको चेक करते हैं। ये देखें दोस्तों, इसके अंदर इसका जो पेट्रोल है ये वर्क कर रहा है। ये देखें, अभी जो है हम इसका कार्बोरेटर खोल के हम इसको चेक करते हैं कि इसके अंदर किस चीज़ का मसला फॉल्ट है जिस वजह से ये पेट्रोल अवर कर रहा है। ये देखें दोस्तों, इसका ये पेट्रोल अवर कर रहा है। अभी जो है इसका कार्बोरेटर को खोल के हम इसके अंदर एक ऐसा जुगाड़ करेंगे जिससे इसका अवर का सिस्टम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और ये स्टार्ट भी होगा। ये देखें, अभी जो है यह अभी अवर कर रहा है पेट्रोल। अभी जो है इसको खोल के फिर हम इसको चेक करते हैं। ये देखें दोस्तों, ये इसका बहुत ही ज़्यादा इसका पेट्रोल जो है ये अवर कर रहा है। अभी जो है इसके कार्बोरेटर को खोलेंगे और उसके बाद फिर हम इसको चेक करते हैं। अभी जो है दोस्तों इसका जो कार्बोरेटर है हम इसके जो जनरेटर है इसके ऊपर से हटा के फिर हम इसको चेक करते हैं। ये देखें दोस्तों, ये भी जो है ये कार्बोरेटर ये पेट्रोल अवर कर रहा है। अभी जो है हम इसको खोल के हम इसको चेक करते हैं कि इसकी किस जगह से ये पेट्रोल अवर कर रहा है। दोस्तों, इसके अंदर एक ऐसा जुगाड़ करेंगे जिससे इसका पेट्रोल ओवर होने वाला सिस्टम जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। उसके लिए आपको बताएंगे कि आप इस तरह का जुगाड़ अपने घर में भी आप कर सकते हैं। ये देखें दोस्तों, अभी जो है हम इसको खोल के उसके बाद हम इसके अंदर जो है इसके अंदर एक ही मेन चीज़ होती है पेट्रोल ओवर जिससे होता है, उसको बोलते हैं न्यूट्रल वाल। ये जो न्यूट्रल वाल होता है हम इसको चेक करते हैं। इसी का मसला है कि इसके अंदर कोई और मसला प्रॉब्लम भी है। ये देखें दोस्तों, अभी जो है ये न्यूट्रल वाल जो है ये बिल्कुल ख़राब हो गया है। इसकी पेन ऊपर से जो है ये ख़राब हो गई है। अभी जो है हम इसकी जगह पेन कर न्यूट्रल वाल लगाते हैं और उसके बाद फिर हम इसको चेक करते हैं दोबारा से इसके हम टूनों वगैरह करके। अभी जो है दोस्तों हम इसका जो न्यूट्रल वाल है इसको हम खोल के इसको अंदर से इसको वॉश करते हैं और वॉश करने के बाद फिर हम इसको वापस इसी जगह पे लगा के फिर हम इसको चेक करेंगे। ये देखें दोस्तों, अभी जो है इसके अंदर कचरा वगैरह है, इसको हमने अच्छी तरीके से सफाई कर देना है और उसके बाद फिर जो है हम इसको वापस बंद करके चेक करते हैं। ये देखें, अभी जो है हमने इसको वापस इस जगह पे लगा के बंद करके उसके बाद हम इसका न्यूट्रल वाल चेंज करते हैं और उसके बाद फिर हम इसको लगा के चेक करेंगे। अभी है दोस्तों, ये वाला जो न्यूट्रल वाल है इसके ऊपर ये पिन जो है इसकी ख़राब हो गई है। इसकी जगह पे दोस्तों अभी जो है हम ये हमारे पास ये नया न्यूट्रल वाल है। अभी जो है हम इसको नया न्यूट्रल वाल जो है इसको लगा के हम इसको चेक करते हैं कि इसके न्यूट्रल वाल ही का मसला है कि इसके कार्बोरेटर के अंदर कोई और भी मसला फॉल्ट है। दोस्तों, अभी जो है हम इसको वापस बंद करते हैं
और उसके बाद हम इसको लगा के चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या वाकई न्यूट्रल वाली का मसला था जिस वजह से ये पेट्रोल भी ओवर कर रहा है और इसकी स्टार्टिंग भी मसला है। और अभी जो है हम इसका न्यूट्रल वाल चेंज करेंगे और उसके बाद फिर हम इसकी स्टार्टिंग का चेक करते हैं कि इसके अंदर इसका प्लग वगैरह का कोई मसला है कि इसके अंदर कोई और प्रॉब्लम भी है। आपने ये न्यूट्रल बार वगैरह को लगा देना है और उसके बाद आपने इसकी पेन जो है उसको आपने बिल्कुल बराबर करके इसकी पेन को फिर आपने इस तरह लगाना है। और उसके बाद ये देखें अभी जो है ये न्यूट्रल वाल जो है हमारा ये बिल्कुल सही है, ये सही काम कर रहा है। अभी जो है दोस्तों हम इसको वापस बंद करते हैं और बंद करने के बाद फिर जो है हम इसको चेक करते हैं। अभी जो है दोस्तों आपने इसके नीचे वाली साइड से आपने इसका जो ये 10 नंबर का ये नट जो लगा हुआ है आपने इस काबले को अच्छे तरीके से टाइट करना है। इसको टाइट नहीं करोगे तो आपका पेट्रोल लीकेज भी होगा और आपके कार्बोरेटर से पानी ये पेट्रोल भी ज़्यादा लीकेज होके ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए आपने इसको अच्छे तरीके से टाइट करना है। और उसके बाद अभी जो है दोस्तों हम इसको वापस बंद करते हैं और उसके बाद फिर हम इसको चेक करते हैं। अभी जो है दोस्तों हम इस कार्बोरेटर को वापस हम इंजन के साथ हम वापस बंद करते हैं और उसके बाद फिर हम इसको लगा के चेक करते हैं। अभी जो है हम इसके आगे जो है इसका कवर वगैरह जो है इसके पेट्रोल वाला उसको भी हम लगाते हैं और उसके बाद हम इसको वापस बंद करके फिर हम इसको ऑन करके चेक करते हैं। ये देखें अभी जो है इसके नट बोल्ट जो है उनको भी हमने लगाना है और लगाने के बाद फिर जो है हम इसका दोस्तों इसको आपने अच्छी तरीके से इस तरह इसको टाइट करना है और उसके बाद फिर जो है हम इसको वापस स्टार्ट करके चेक करते हैं। दोस्तों अभी जो है हम इसके आगे इसकी जाली वगैरह लगाते हैं और उसके बाद फिर जो है हम इसको स्टार्ट करके चेक करते हैं कि इसका जो पेट्रोल ओवर कर रहा था उसका सिस्टम ख़त्म हुआ है कि नहीं। ये देखें दोस्तों और इसके अंदर ये फॉर्म वगैरह होता है और इसको साथ ही लगा के आपने इस तरह बंद कर देना है। ये देखें दोस्तों अभी जो है हम इसको वापस बंद करते हैं और उसके बाद फिर हम इसको चेक करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अभी जो है दोस्तों हम इसका पेट्रोल का को उसको ऑन करते हैं और उसके बाद फिर हम इसको चेक करते हैं कि क्या है ये अभी भी ये पेट्रोल ओवर कर रहा है कि नहीं। ये देखें अभी जो है इसका हमने इसको पेट्रोल का को हमने ऑन कर दिया है और उसके बाद फिर भी जो है ये ओवर नहीं कर रहा, इसका ओवर वाला सिस्टम ख़त्म हो गया है। अभी जो है दोस्तों हम इसका स्विच जो है उसको ऑन करते हैं और उसके बाद फिर हम इसको चेक करते हैं। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। नेक्स्ट वीडियो की इंतज़ार करना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी।